ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 13 से 19 अक्टूबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कन्या के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा बहुत विशेष ग्रह हैं। विशेषताओं की अगर हम चंद्रमा की बात करें तो बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के बारे में बात करते हैं तो पहला उनकी तेज़ गति, फिर उनका मन का कारक होना और उनकी क्वालिटी की वे जिस भी भाव राशि ग्रह के साथ कोई संबंध संपर्क साधते हैं गोचर में, उसको बहुत एक्टिवेट कर देना। इसी कारण से इन सब खूबियों के कारण जब चंद्रमा का गोचर होता है पूरे हफ्ते में, तो उसका हमारे मन, विचार, मस्तिष्क, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके में, हमारे मूड पर, हमारे डे टू डे एक्टिविटी पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और इसको समझने के लिए कहीं ना कहीं जो साप्ताहिक राशिफल होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो थोड़ा गाइड कर सकती है। भले ही ये राशिफल सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 10वें घर यानी कि मिथुन में ही होंगे। 13 तारीख को ऑलरेडी आ चुके होंगे पहले, और 14 अक्टूबर सुबह के 6 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। यहाँ पे गजकेसरी योग भी बना रहे हैं और खुद लाभेश भी हैं, तो इस नाते से उनका 10वें घर में आना बहुत श्रेष्ठ माना जाएगा। धन का लाभ भी होगा, करियर में भी आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, और अदरवाइज भी कोई आपके कार्य अटक रहे थे उसमें पूर्णता मिलेगी। कर्म भाव में चंद्रमा का आना अपने आप में, जैसे मैंने कहा, श्रेष्ठ माना जाता है। और राहु का प्रभाव है तो विदेश से पैसा, राहु का प्रभाव 6ठे घर से है तो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, और राहु का प्रभाव यानी कि बहुत ज़्यादा आइडियाज़, और गुरु के साथ भी बैठे हैं चंद्रमा, तो ये आइडियाज़ का कारक ही बन जाते हैं। बहुत अच्छा है चंद्रमा, क्योंकि लाभेश हैं और गुरु सप्तमेश और चतुर्थेश हैं, तो आपको करियर में भी लाभ मिलेगा क्योंकि 10वें घर में है। प्रॉपर्टी संबंधित कुछ लाभ मिल सकता है और बिजनेस में भी लाभ मिल सकता है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग तो बहुत अच्छा दिख रहा है। नवांश कुंडली बता रही है कि हफ्ते का शुरुआती भाग कुछ ना कुछ अच्छी खबर आपके लिए लेके आएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करना, केवल अपने ऊपर ही विश्वास करना है। बिजनेस के हिसाब से एक फ्लो की कमी दिख रही है। आपको अपने बिजनेस में एक फ्लो रखना है, और ऐसा लग रहा है कि एक फ्लो की कमी के कारण आपका बिजनेस उतना अच्छा नहीं कर पा रहा जितना कर सकता था। लव लाइफ ठीक है, ऐसी कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं दिख रही, लेकिन समय पर बहुत ध्यान दीजिएगा कि कौन सा समय है, परिस्थिति कैसी है, उसके अनुसार अपने कार्य को, अपने पार्टनर से जो आपको बात करनी है वो करिएगा, क्योंकि गलत समय पर गलत बोली गई चीज़ इस कालखंड में बहुत दिक्कत देगी। वैवाहिक जीवन ठीक है एक दूसरे को समझने के लिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपको थोड़ा सा अपने लेवल को या कहीं अपने प्रयासों को बढ़ाना पड़ेगा, उसकी कमी दिख रही है। सेहत के दृष्टिकोण से इंडाइजेशन, कफ रोग, चेस्ट की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि कुछ ना कुछ लाभ तो आपको हफ्ते के शुरुआती भाग में, करियर हो, जीवन हो, प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। 14 अक्टूबर सुबह के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में, और 16 अक्टूबर दिन के 1 बजे तक, 1 PM तक वो यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है, और यहाँ पे तो वो खुद लाभेश हैं, तो लाभेश का लाभ स्थान में आना लाभ प्राप्त करने का एक बड़ा इशारा है। धन आ सकता है, कोई काम अटक रहा था वो पूर्ण हो सकता है, कोई पुराना काम बन सकता है, पैसे कमाने के नए मौके मिल सकते हैं। यहाँ से वो अपनी राशि में बैठकर पंचम भाव को देखेंगे जो लक्ष्मी स्थान है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि इस समय आपका बहुत अच्छा है। नए विचार, सकारात्मक विचार, नया दृष्टिकोण और क्रिएटिविटी, सब चीज़ का यहाँ पे साथ मिल रहा है, तो हफ्ते का ये भाग भी बहुत अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा आपको अपने मन को क्लियर रखना पड़ेगा, आइडियाज़ क्लियर रहेंगे,
एक क्लियर माइंड से काम करेंगे तो यहाँ पे जो लाभ प्राप्ति की इंटेंसिटी है वो बहुत बढ़ जाएगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा काम मिल सकता है, कुछ लोगों के सडन प्रमोशंस भी हो सकते हैं। बिजनेस की जहाँ तक बात है, कोई रुका हुआ काम बन सकता है, कोई नया काम मिल सकता है, बहुत चांसेस हैं। लव लाइफ में कमिटमेंट इश्यूज दिख रहे हैं, अगर ऐसा है तो उसको ठीक कीजिए। वैवाहिक जीवन में साथ में बैठकर बातचीत कीजिएगा, इसकी कमी दिख रही है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत लाइटली चीज़ों को लेंगे इस टाइम पे और उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। सेहत के दृष्टिकोण से पेट के रोग, लोअर बॉडी में दर्द, कफ रोग, सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थानीय बली है। हफ्ते का ये वाला भाग जो है ये धन की बड़ी मात्रा में आपको कुछ प्राप्ति दिखा रहा है और इवन अदरवाइज भी कुछ बहुत प्राप्त कर सकते हैं, बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। 16 अक्टूबर दिन के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में यानी कि सिंह में, और 18 अक्टूबर रात के 10 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा नहीं माना जाता और यहाँ पे वो ग्रहण दोष युक्त भी हो गए, राहु केतु एक्सेस में भी फंस गए, तो 12वां घर अच्छा नहीं है, केतु के साथ उनका बैठना अच्छा नहीं है। राहु केतु एक्सेस में चंद्रमा और सूर्य हमेशा ही परेशान रहते हैं क्योंकि यही दो ग्रह है ना जिन पे ग्रहण लगता है। ऐसा नहीं कि सर्वथा बुरा ही रिजल्ट देते हैं, पर एक अनकंफर्टेबल होते हैं सूर्य चंद्रमा, जो दोनों ल्यूमिनरीज हैं वो राहु केतु के बीच में अनकंफर्टेबल होते हैं। अब यहाँ पे लाभेश का 12वें घर में जाना और केतु के साथ बैठना, विदेश का कोई काम अटक सकता है, पैसा यहाँ पे किसी को उधार मत दीजिएगा, पैसे का काम भी अटक सकता है और पुरानी सोच बहुत तंग करेगी, इनसिक्योरिटीज़ बहुत तंग करेगी। मानसिक शारीरिक सेहत पर भी ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बोल रही है कि जितना कम बोलेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में किसी पे ट्रस्ट मत कीजिएगा, फिर से कहूँगा ये हफ्ता पूरा ही आपको अपने ऊपर ही ट्रस्ट रखना है। बिजनेस में कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं, कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ खर्चे करने ही पड़ेंगे तभी बिजनेस आगे बढ़ पाएगा। लव लाइफ में पॉजिटिविटी रखिए, ऐसा लग रहा है सोच दोनों की ही बहुत नेगेटिव हो जाती है, इसके कारण जो परेशानी है वो बढ़ जाती है। वैवाहिक जीवन बस एक ही पैटर्न है, कुछ थोड़े दिन अच्छा चलता है फिर खराब चलता है, अच्छा खराब, और सेम ही चीज़ों पे आप लड़े जा रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो इसको ठीक कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं मिलता एक ही टॉपिक पर बार बार लड़के, वो सिर्फ मूड ख़राब करेगी चीज़, वो सिर्फ परिस्थिति को बिगाड़ेगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा। सेहत के दृष्टिकोण से पैरों की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस और दांतों की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका 11वां घर ही बली है, लाभस्थानी बली है। यहाँ पे ये हो सकता है कि आपका कोई बहुत पुराना पैसा कोई रुका हुआ था, उसके आने की संभावना थोड़ी बहुत, या कोई पेमेंट फंसी हुई थी, आने की संभावना बन जाती है। 18 तारीख रात के 10 बजे चंद्रमा गोचर करेंगे फिर से और आपके लग्न भाव में ही आकर बैठ जाएंगे यानी कि कन्या में, और हफ्ते के अंत तक यहीं पर रहेंगे, बल्कि मंगलवार तक यहीं पर रहेंगे। इससे जो अगला राशिफल हम स्टार्ट करेंगे वो अगले हफ्ते के मंगलवार से ही करेंगे। 18 तारीख की हमने बात करी है, 17 तारीख को सूर्य आगे जा चुके होंगे और 18 को ही गुरु उच्च के हो जाएंगे। चंद्रमा पर कोई बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अंकित कर दिया है मैंने। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा ही होता है और यहाँ पे वो लाभेश हैं और धनेश के साथ बैठे हैं, शुक्र के साथ। तो हफ्ते का अगर ये वाला भाग छोड़ दें तो जो पूरा ही हफ्ता है धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। चंद्रमा शुक्र के साथ बैठ गए तो भाग्य का भी साथ मिलेगा, चंद्रमा धनेश के साथ बैठ गए तो धन का भी लाभ मिलेगा, और चंद्र शुक्र की जोड़ी जब सप्तम पर प्रभाव डालेगी तो विवाह संबंधित बातें भी आगे बढ़ सकती है। हाँ, क्योंकि शुक्र नीच के हैं, शनि वक्री हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बात एकदम तेज़ गति से आगे बढ़ेगी, लेकिन हाँ उसकी संभावना अवश्य बढ़ जाती है। हफ्ते का अंतिम भाग धन के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, कलात्मक चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। बस निंदात्मक मत रहिएगा और अपने बॉडी लैंग्वेज पर बहुत ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अच्छा समय है, चीज़ें आपके हित में ही जाएंगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ लोगों के प्रमोशन के योग बन सकते हैं या कुछ रोल आपके बदल सकते हैं। बिजनेस थोड़ा एक्सेप्टेंस ले आइए कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। अभी लगता है कि सोच बहुत ज़्यादा है लेकिन प्रैक्टिकलिटी में वो कार्य कर नहीं पाते। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, कम्युनिकेशन गैप आ सकता है। वैवाहिक जीवन कम बोलिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपने आप को थोड़ा सा सीमित कर लीजिए, क्योंकि अभी हो रहा है कि आप प्लानिंग बहुत करते हैं, तैयारी बहुत करते हैं, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन नेग्लिजिबल है।
इसीलिए थोड़ा सा इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शंस, हार्मोनल प्रॉब्लम, आँखों के रोग, सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान ही बलिया हफ्ते का अंतिम भाग बहुत बड़ा लाभ लेकर आ सकता है। जो लोग वाहन आदि खरीदना चाहते हैं उनके लिए भी हफ्ते का ये भाग अच्छा है। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को मिश्री का भोग और किसी भी फल का भोग लगाकर ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 21 बार जाप कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।